हाल ही में डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है और ये कंट्रोवर्सी है रेसिस्ट के ऊपर, जिसके अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई इन्वॉल्व है, जापानीज इन्वॉल्व है और ये कांड जिसने किया है उनका नाम है कार्लेटो। अगर आपने अब ये क्लिप देख ली है तो आप समझ ही गए होंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि जो कार्लेटो है उन्होंने बोल दिया चाइनीज़ कि शायद मुझे चाइनीज़ सीखनी चाहिए, बट जो ईओ स्काई है और जो पूरी डैमेज कंट्रोल है वो एक जापानीज़ ग्रुप है, यानी कि वो जापानीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी लैंग्वेज भी जापानीज़ है। और अब फैंस कहने लगे हैं, जापानीज़ फैंस, यूएस फैन, कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेसिस्ट वर्क कर रही है। और ये चीज़ अभी नहीं हुई, अभी कुछ टाइम पहले जब ब्लैक सुपरस्टार को टैलेंट नहीं मिल रहा था, मतलब काम नहीं मिल रहा है, जो कि एक्चुअल में हो भी रहा है कि जब से ट्रिपल एच क्रिएटिव के अंदर आए हैं ब्लैक सुपरस्टार्स या तो छोड़ के जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल बॉबी लैस्ली, या फिर उसके उन्हें अच्छा काम नहीं मिल रहा है, अच्छे क्रिएटिव प्लान्स नहीं मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी लोगों को पता है। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रेस किए गए थे कि हाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर भी रेसिस्ट खेल रही है। अब लेकिन उस केस में क्या हुआ, उस केस में तो ये हो गया कि हाँ भाई, ट्रिपल एच से एक इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने बोला कि मैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, मैं जब देखता हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देखता हूँ, वो है टैलेंट। अगर वो टैलेंट मुझे दिखाई दे रहा है तो मैं उसे एक अच्छा क्रिएटिव प्लान देता हूँ, अगर वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा तो मैं नहीं देखता उस चीज़ को। बट अब ये कल जो चीज़ हुई उसके ऊपर कार्लेटो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फायर किया गया, डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर फैंस ने बहुत ज़्यादा फायर हुए हैं कि ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे स्क्रिप्ट के अंदर आपने कुछ भी जाके लिख दिया और कार्लेटो से कुछ भी बुलवा दिया। हालांकि अब फाइटफुल बोल रही है, फाइटफुल ने किसी डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी मेंबर से बात की है और उन्होंने ऐसा बोला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो ये वाली लाइन थी वो स्क्रिप्टेड नहीं थी। अब ये कितना सच है कितना सच नहीं है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि कार्लेटो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आगे दिखाई ना दे, पूरी चांस है, क्योंकि आज तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब भी कभी भी कुछ हुआ है, इस तरह से कुछ चीज़ हुई है, चाहे फिर वो विंस मैकमैन हो चाहे फिर वो ट्रिपल एच हो, कोई भी हो इस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, जब भी अगर कोई क्रिएटिव प्लान के अंदर कुछ गड़बड़ी होती है, स्क्रिप्ट के अंदर कुछ गड़बड़ी होती है और उसके ऊपर सवाल उठने स्टार्ट हो जाते हैं, तो सारा का सारा ब्लेम हमेशा टैलेंट के ऊपर आ जाता है, क्योंकि अपना कंपनी को पूरा का पूरा जो अपना इमेज है उसको कहीं ना कहीं बचा के रखना होता है। तो अब इस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट ये होने वाला है, हो सकता है कार्लिटो को या तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव प्लान ना मिले और हल्के करके उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यू से बाहर कर दिया जाए, और हो सकता है इसी हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यू उनको फायर कर भी दे, कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता अब कार्लेटो के लिए कुछ भी सही रहेगा डब्ल्यूडब्ल्यू में, मतलब अगर वो अब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर रह भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कार्लिटो अब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अब वो और ज़्यादा डाउनग्रेडेड जाने वाले हैं हल्के, तो कार्लिटो को शायद इस चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये कमेंट जो थी ये रेसिस्ट थी या नहीं थी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और पूरी की पूरी हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन को लेके कि एक्चुअल डब्ल्यूडब्ल्यू में चल क्या रहा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।